हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इजी मैकेनिकल टेक्निक्स, आसान तरीके। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट्स। ये तीनों टॉपिक हमें ड्राइंग और असेंबली बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ज़्यादातर लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं, इनके यूज़ करने में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इनको हम आसान तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हम आज लेंगे लिमिट। तो आज हम बात करेंगे लिमिट की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट जब हम बनाते हैं तो हम उसे एक साइज़ देते हैं। वो साइज होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उस पार्ट का डायामीटर या उस पार्ट का बोर। अब जो ये साइज हमने दिया है, क्या कोई भी मशीन इस साइज को बिल्कुल 0-0 बना सकती है? बताइए, आप बना सकती है? नहीं बना सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मशीन में अपना एक एरर होता है, एक त्रुटि होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्ट को 0-0 नहीं बना सकती है। अब हम क्या करें? अब हमें तो अपना पार्ट 0-0 चाहिए, तो हम अपने पार्ट को 0-0 कैसे बना सकते हैं? अब हमारा वो पार्ट बिल्कुल सही बने, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक लिमिट का दायरा बनाते हैं। और ये जो लिमिट का दायरा हम बनाते हैं, ये दायरा उस ऑब्जेक्ट की दो सीमाएं होती हैं, दो छोर होते हैं, एक मैक्सिमम छोर और एक मिनिमम छोर। अब मैक्सिमम छोर और मिनिमम छोर क्या होता है? मैक्सिमम छोर, सपोज दैट आपने कोई एक पार्ट लिया या कोई एक शाफ्ट ली जो आप डाया 20 की बनाना चाहते हैं, 20 mm डाया की बनाना चाहते हैं। अब वो 20 mm डाया आपने दे दिया, आपकी मशीन के अंदर 20 mm की शाफ्ट फिट होनी है, लेकिन क्या वो 20 mm पूरी बन पाएगी मशीन के ऊपर? नहीं बन पाएगी। 20 पूरी बनने का मतलब है 20.00000। ऐसी शाफ्ट नहीं बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एक लिमिट देते हैं। एक हमारी अपर लिमिट होती है और एक हमारी लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट में हमने एक वैल्यू ऐड की कि 20 mm से 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन या 15 माइक्रोन या 20 माइक्रोन हमको वो शाफ्ट प्लस में चाहिए, और 20 mm से हमें वो शाफ्ट 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 20 माइक्रोन माइनस में चाहिए। यानी कि अब आपके पास में अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो 20 से प्लस में 0.1 की टॉलरेंस हमने यहां पे प्रोवाइड की, और 20 से 0.1 के माइनस में हमने यहां पे टॉलरेंस प्रोवाइड की। यानी कि जो इसकी अपर लिमिट हुई वो हो गई 20.1, और जो इसकी लोअर लिमिट हुई वो हो गई 20 में से हमने 0.1 को माइनस किया, यानी कि 19.9। तो अब हमारे पास में दो जोन आ गई हैं, एक हमारी अपर लिमिट की जोन और एक हमारी लोअर लिमिट की जोन। तो इस तरीके से हम किसी भी पार्ट को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम दो लिमिट प्रोवाइड करते हैं, या टॉलरेंस जिसे कहते हैं कि हमने टॉलरेंस दी, टॉलरेंस प्रोवाइड की, तो उससे हमारी दो लिमिट बन गई हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा या पार्ट बनेगा वो इस लिमिट जोन के बीच में ही बनेगा। उससे क्या है, ये लिमिट जोन हम अपनी असेंबली की फिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। फिट्स के चैप्टर के अंदर हम इस चीज का जिक्र करेंगे, और टॉलरेंस के अंदर हम टॉलरेंस चैप्टर का जिक्र करेंगे कि टॉलरेंस हम कैसे देते हैं, किस तरीके से हम टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज दैट जब हमने यहाँ पे 20 mm के ऊपर प्लस में 0.1 में टॉलरेंस दी,
तो जो आपकी टॉलरेंस बनेगी वो बन जाएगी 20.1 और ये माइनस की टॉलरेंस हो गई 19.9। तो अब आपकी जो दो जोन आ गई हैं 20.1 की और 19.9 की। अब इनका जो डिफरेंस आता है, इन दोनों को घटा करके जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या कहलाती है? वो वैल्यू कहलाती है आपकी टॉलरेंस। यानी कि आपने इस जॉब के ऊपर इतनी टॉलरेंस दी है, इतनी छूट दी है, इतनी छूट में ये पार्ट बन सकता है। इससे ऊपर जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस जोन से इस जोन के बीच में अगर बनेगा तो ये पार्ट आपका बिल्कुल ओके बनेगा और आपकी असेंबली के अंदर फिट हो जाएगा। अब इस जोन को अगर हम पूरा डिस्क्राइब करें तो हम चलेंगे 19.9 से, उसके बाद में हमारी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसे माइक्रोन्स में ले जाएं तो ये आ गई 00। तो इसके डेविएशन अगर आप 10-10 माइक्रोन में निकालें या 0.1 में निकालें तो इस तरीके से करते करते जब आप 20.1 पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी बीच की है ये सारी आपकी एक्सेप्टेबल जोन आ जाएगी। यानी कि इस जोन के बीच में जो आपका पार्ट होगा वो ओके होगा और इस जोन के बाहर जाएगा तो भी वो अपर लिमिट हो जाएगा और इस जोन के नीचे जाएगा तो वो लोअर लिमिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी रिजेक्ट है पार्ट और यहाँ पे भी रिजेक्ट है, इस बीच में आपका पार्ट ओके है। तो ये जो बीच का एरिया हुआ ये हुआ आपकी लिमिट, ये इसको हम लिमिट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे और अपने कमेंट दीजिए मेरे को। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है मैं आपको और क्लियर करके इस चीज को समझाऊं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉलरेंस के बारे में क्लियर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।